जी बिल्कुल, हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जब परवेज़ इलाही पर ऐवान में तशद्दुद किया गया और उनको ज़ख्मी हालत में उनके चैम्बर में लाया गया, तो उसके बाद हुकूमती इत्तेहाद के अरकान ने इजलास का बायकॉट किया और बायकॉट करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी स्पीकर की जानिब से इजलास की कार्रवाई का आगाज़ किया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस जगह पर हुकूमती उम्मीदवारान को वोट डालने थे परवेज़ इलाही को, उस जगह पर इस वक्त भी असम्बली के अंदर पुलिस की बड़ी तादाद उस दरवाजे, उस गेट जहाँ पर आइज़ लिखा हुआ है वहाँ मौजूद है और वहाँ पर पुलिस के तकरीबन 40 से 50 अफराद हैं जो उस गेट के सामने तैनात हैं। गो के हुकूमती अरकान बाइकआउट करके आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उस गैलरी को बंद रखा गया है। गो के उसको खोला रखा जा सकता था और ये कहा जा सकता था कि कोई अपोजिशन के वफ्द में से कुछ अफराद जाते और जाके उनको मनाते। अमूमी तौर पर असम्बली की नॉर्म्स होती हैं कि जब भी बाइकआउट किया जाता है तो हुकूमत की जानिब से मनाया जाता है। गो कि आज अपोजिशन इजलास में हावी थी तो उनकी जानिब से मनाने की कोई कोशिश नहीं हुई। तमाम तर जो हुकूमती अरकान है वो इस वक्त स्पीकर चैम्बर में मौजूद हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अब से कुछ देर कबल राजा बशारत जो साबिक वज़ीर कानून हैं उनके हमरा चौधरी परवेज़ इलाही की खैरियत दरियाफ़्त करने, जो कि हुकूमत के नामज़द उम्मीदवार थे वज़ारत आला के लिए खैरियत दरियाफ़्त करने उनके चैम्बर में पहुँचे और इस मौके पर वाक़े पर उन्होंने मज़म्मत भी की और अफसोस का इजहार भी किया। मजमूई तौर पर जितने भी साबिक वज़रा हैं और अरकान असम्बली हैं उनकी बड़ी तादाद जिनका ताल्लुक हुकूमती इत्तेहाद से है वो इस वक्त स्पीकर चैम्बर में मौजूद हैं और चौधरी परवेज़ इलाही की खैरियत दरियाफ़्त कर रहे हैं। जबकि ऐवान के अंदर है वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। ऐवान के बाहर पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है, ऐवान के अंदर भी पुलिस इस वक्त भी मौजूद है। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही जो कि स्पीकर भी हैं और इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के नामज़द उम्मीदवार वज़ारत आला के, उनकी जानिब से वाज़े अल्फाज में इस सारे अमल की न सिर्फ मज़म्मत की गई बल्कि कहा यह गया कि इस ऐवान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस को बुलाया जाए। अगर डिप्टी स्पीकर को अपने इख्तियारात इस्तेमाल ही करने थे तो ऐवान के अंदर असम्बली की अपनी सिक्योरिटी को बुलाया जा सकता था। एक बड़ी तादाद में असम्बली का सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद होता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल से कतई नज़र ऐवान में इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद के जो उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज, उनके हक़ में अरकान की वोटिंग का सिलसिला जारी है। और दिलचस्प बात यह है कि वोटिंग का जो आगाज़ किया गया है वो हुकूमत के मुनहरिफ अरकान से किया गया है। फैसल हयात जबवाना की जानिब से पहला वोट डाला गया, उसके बाद आयशा चौधरी ने दूसरा वोट डाला, उसके बाद उज़मा कारदार ने तीसरा वोट डाला, उसके बाद जो चौथा वोट था वो अमीन चौधरी की जानिब से डाला गया। यूँ कोशिश ये की गई कि जो मुनहरिफ अरकान हैं किसी भी मुमकिना हंगामा राई से बचने के लिए उनके वोट पहले डलवाए गए। सबसे पहले तरीन ग्रुप के अरकान की जानिब से वोट डलवाए गए, फिर अलीम खान ग्रुप के, फिर इसी तरह असद खोखर और दीगर, और एंड पे मुस्लिम लीग नून के जो अपने कमिटेड वोटर्स हैं उनकी जानिब से वोटिंग का अमल जारी है। तो यूँ पंजाब असम्बली में कायदे अवान का इंतखाब लाहौर हाईकोर्ट ने जिसके अहकाम दे रखे थे उस पर अमल करते हुए इस वक्त जारी है। लेकिन जो इजलास जिस वक्त शुरू हुआ तो स्पीकर ने जो कायम मकाम स्पीकर थे वो ऐवान में नहीं आए। उन्होंने ऊपर लॉबी में खड़े होकर मेगाफोन के ज़रिए वहाँ से इजलास की कार्रवाई का आगाज़ करवाया। तलावत भी वहीं से हुई, नात भी वहीं हुई और उसके बाद इस सारे वोटिंग के अमल को आगे लेकर चले। यूँ पंजाब असम्बली में इस वक्त पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल जारी है हुकूमती इत्तेहाद के अरकान असम्बली की अदम मौजूदगी में। अच्छा, ये भी बताइएगा ज़ीशान, परवेज़ इलाही से और जो हुकूमती इत्तेहादी से अगर उनसे आपकी बात हुई हो, अब उनका हिकमत अमली या लहा अमल क्या होगा? जी बिल्कुल, मेरी चौधरी परवेज़ इलाही से भी इस हवाले से बात हुई, सरदार उस्मान बुज़दार से भी बात हुई, मियाँ महमूदुर रशीद और जो तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं सब्तैन खान, इन तमाम का ये कहना है कि हम ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं। जिस तरीके से फोर्सफुली एक शख्स को मुंतखब कराने के लिए आज असम्बली रूल्स को बुलडोज़ किया गया है, हम इसके ऊपर अपना बाज़ाब्ता रद्द अमल भी देंगे और अपनी आइंदा की हिकमत अमली भी तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उससे भी मुशावरत की जाएगी कि एक अमल जब हमारे नंबर्स पूरे थे तो उसके बावजूद ये जो सब कुछ किया गया, जिस तरह बुलडोज़ किया गया, इस हवाले से हम बाज़ाब्ता तौर पर हिकमत अमली बनाएंगे और उस हिकमत अमली के बाद मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि हमारा आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। जी ज़ीशान बख्श तफसील बता रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक वो भी इस पंजाब असम्बली के इजलास की कवरेज कर रहे हैं, उनसे भी हम कुछ देर में बात करेंगे। ये बताया गया था उनकी तरफ से कि 166 अरकान पंजाब असम्बली अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और ज़ीशान बख्श ने भी उसकी तफसील बताई कि मुनहरिफ अरकान या तहरीक इंसाफ के अरकान जो कि इस वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं उनके वोट पहले कास्ट करवाए गए हैं और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान के वोट कास्ट करवाए जा रहे हैं। उन्होंने जो तादाद बताई आज़म मलिक ने, अपोजिशन जमातों की जानिब से, उनके इत्तेहाद की जानिब से दावा किया गया था कि उनके पास 201 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि परवेज़ इलाही और उनके साथ जो दीगर जमातों के वोटर्स थे यानी तहरीक इंसाफ के, उनकी तादाद उन्होंने 169 बताई थी।
पंजाब असम्बली में आज पूरा दिन जो कार्रवाई चलती रही उससे मुतालिक भी आपको एक बात फिर बताते चलें कि पंजाब असम्बली में आज नए वज़ीर आला का इंतखाब होना था। जब इजलास शुरू हुआ तो असम्बली मैदान जंग बन गई, लेकिन इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स हमें बता रहे हैं कि पुरअमन तरीके से इजलास जारी है। दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर इसको चेयर कर रहे हैं, लेकिन जो काफ़ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी हैं वो इस इजलास का बॉयकॉट कर रहे हैं, वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, ऐवान से वॉकआउट कर गए। हमारे साथ आज़म मलिक मौजूद हैं। आज़म, कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? और एक चीज़ ये भी बताइएगा कि जब परवेज़ इलाही अब से कुछ देर पहले बात कर रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ उठाई कि पुलिस कैसे आई अंदर, आईजी के ख़िलाफ़ वो एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन अदालती फ़ैसले में तो अदालत ने आईजी को ये इख्तियारात दिए थे कि वो आज अमन व अमान और जो सिक्योरिटी है वोटिंग के प्रोसीजर में वो मुमकिन बनाए। क्या वो सिर्फ ऐवान के बाहर तक या अंदर भी उसका इतलाक़ होता है? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ताज़ा इतलात दूँ, 197 वोट इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद को पड़ चुके हैं, 197 वोट, और एक वोट पड़ा है चौधरी परवेज़ भाई को, और वो वोट है फयाज चौहान का। फयाज चौहान ने ऐवान से बाइकआउट नहीं किया था, वो चले गए थे लेकिन वो वापस आए और उन्होंने अपना एक वोट चौधरी परवेज़ भाई को कास्ट किया है। इस वक्त अपोजिशन के 197 यानी से 197 वोट कास्ट हो चुके हैं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो 186 यानी कि 51% के साथ पंजाब असम्बली का ऐवान अपना नया कायदे ऐवान मुंतखब करता है। तो इस वक्त अपोजिशन को 197 वोट पड़ चुके हैं, एक वोट चौधरी परवेज़ भाई को पड़ा है जो फयाज चौहान का, जिनका ये कहना था कि वो हर सूरत में चौधरी परवेज़ भाई को अपना वोट डालेंगे, क्योंकि उनके कायद ने उनको ये कहा था कि उन्होंने चौधरी परवेज़ भाई को वोट डालना है। तो इस वक्त ऐवान के अंदर की ये सूरत हाल है, 2 या 3 रुकन और रहते हैं वोट डालने के लिए। तो ये ताज़ा सूरत हाल है, हम अपने नाज़रीन को इससे आगाह कर रहे हैं। 197 वोट कास्ट हो चुके हैं, एक वोट चौधरी परवेज़ भाई को पड़ा है। दूसरी बात आपने की कि आइन के मुताबिक जो चीजें थी वो तो जो लाहौर हाई कोर्ट थी वो एक रोज कबल अपने जो फैसला था उसमें ये कह चुकी थी कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं और आईजी पंजाब हैं, वो कल के इजलास अमन इनकाद को आज़म मलिक, आप हमारे साथ रहेगा, आप तफसील बताइएगा। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है, अब उसकी गिनती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। कुछ ही देर में इस बात का फैसला हो जाएगा, इसका नतीजा सामने आ जाएगा कि नया कायदे ऐवान, नया वज़ीर आला पंजाब कौन है। जो हंगामा आराई हुई उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से बॉयकॉट कर दिया गया था। ताज़ा खबर यह है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। अब से कुछ देर पहले वोटिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद गिनती की गई और अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। इस वोटिंग के अमल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ और इत्तेहादियों ने बॉयकॉट किया और मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी इस इजलास में शरीक थे। अब से कुछ देर पहले जैसे हमारे नुमाइंदे आज़म मलिक भी हमें बता रहे थे, सिर्फ एक वोट पड़ा जो हमजा शहबाज के मुखालिफ है परवेज़ इलाही उनको, वो था फयाजुल हसन चौहान का। वो इजलास में वापस आए, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। इस वक्त आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। आज़म, मज़ीद तफसील क्या है आपके पास? जी देखिए, हम अपने सुनने वाले नाजरीन को ये आगाह कर रहे हैं कि पंजाब के 21वें नए ऐवान का जो वज़ीर आला है वो मुंतखब हो चुका है। हमजा शहबाज ने इस वक्त 197 वोट अपोजिशन के हासिल कर लिए हैं। जो मुनफिर अरकान थे उन्होंने सबसे पहले वोट कास्ट और चौधरी परवेज़ भाई चौहान का। तो हम ये कह सकते हैं हमजा शहबाज बिला मुकाबला पंजाब से 21वें कायदे ऐवान मुंतखब नहीं हुए, क्योंकि एक वोट पड़ा है परवेज़ भाई को, लेकिन वो 197 की लीड के साथ यानी 196 की लीड के साथ पंजाब के नए जो है वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद डिप्टी स्पीकर अपनी डाइस पर आएंगे और इस चीज का ऐलान करेंगे। वालों को ये बता दें, देखने वालों को कि पंजाब के नए वज़ीर आला हमजा शहबाज होंगे, वो मुंतखब हो चुके हैं। 197 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। पंजाब असम्बली की आज से हंगामा खेज, धमाका खेज और इंतहाई इजलास में बहुत शुक्रिया आज़म मलिक। आपसे मजीद तफसील के लिए बात करेंगे ज़ीशान बख्श जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे मालूमात लेते हैं। बताया जा रहा है कि 197 वोट हासिल किए हैं हमजा शहबाज ने और वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। इससे मुतालिक मजीद ऐलान भी डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की तरफ से किया जाएगा। ज़ीशान बख्श भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। ज़ीशान, ऐवान के अंदर से अपडेट आ रही है हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं, आपके पास क्या अपडेट्स हैं?
जी अलीना, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, चूँकि अभी तक वोट पर जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से तो अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन जो काउंटर फॉइल है जहाँ पर इनके सिग्नेचर्स हुए हैं, मुस्लिम लीग नून का दावा है कि हमजा शहबाज शरीफ 197 वोट लेकर पंजाब के नए कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं। 197 वोट लेकर हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं। इसका बाज़ाब्ता ऐलान अब से कुछ ही देर में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, जो कि आज के कायम मकाम स्पीकर भी हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पर करेंगे। और जो आखिरी वोट था वो भी मुनहरिफ रुकन नुमान लंगड़ियाल का डलवाया गया है, जबकि जो पहला वोट था वो भी मुनहरिफ रुकन जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, फैसल जबवाना, उनका डलवाया गया था। तो यूँ मजमूई तौर पर अपोजिशन जमातों ने, मुतहदा अपोजिशन ने पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान का जो आज मार्का था, एक भरपूर मार्का था, वो सर कर लिया है। और इसके नतीजे में हमजा शहबाज शरीफ 197 वोट लेकर पंजाब में कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं। पंजाब के अगले वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ 197 वोट अपोजिशन जमातों के मुतफ़िका उम्मीदवार थे, और हुकूमत के जो मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली थे, तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ धड़ों के ग्रुप्स, सबको शामिल करते हुए तमाम अरकान को वोट कास्ट करने की इजाज़त दी गई। यूँ 197 वोट लेकर हमजा शहबाज शरीफ पंजाब के आइंदा वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। अब से कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी करेंगे। इस वक्त डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ऐलान कर रहे हैं। ये सेक्रेटरी असेंबली डिवीजन लिस्टों से वोटों की गिनती करें। आ जाए ना, भेजो उसको भेज दें यार। पंजाब असेंबली का इजलास वोटों की गिनती का। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी इस वक्त कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि डिवीज़न लिस्टों से वोटों की गिनती की जाए, उसके बाद वो हतमी ऐलान करेंगे। ये बताया जा रहा है कि असम्बली में 197 वोट हमजा शहबाज के हक़ में कास्ट किए गए हैं। उनको 197 वोट मिले हैं। परवेज़ इलाही को एक वोट जो कास्ट किया गया, जैसे कि आपको बताया हमारे नुमाइंदों ने भी और अलीना ने भी इसकी तफसील आपके सामने रखी कि फ़याज़ुल हसन चौहान वो रुकने पंजाब असम्बली हैं जो कि वापस आए इजलास में, और उन्होंने परवेज़ इलाही के हक़ में अपना वोट डाला। 186 का वो मैजिक फिगर था जो चाहिए था आज कायदे ऐवान मुंतखब होने के लिए, और 197 वोट हासिल किए हैं नून लीग और हिमायतियों के उम्मीदवार हमजा शहबाज ने। इस तरह से वो नए वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। इसी गुज़श्ता महीने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफ़ा दिया, जिसके बाद कायदे ऐवान का ये जो इंतखाब है इसके लिए बहुत से नामों पर गौर हुआ, और उसके बाद परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज का नाम सामने आया। आज पूरा दिन जो वोटिंग होनी थी, इजलास में क्या कार्रवाई रही, किस तरह से इजलास मैदान जंग बना, हमने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, जहां पर लोटे फेंके गए, डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया, लेकिन उसके बाद दोबारा से इजलास की कार्रवाई शुरू हुई, वोटिंग हुई, और अब इस वोटिंग के नतीजे में हमजा शहबाज को 197 वोट मिले हैं और वो कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं, यानी नए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज होंगे। परवेज़ इलाही को एक वोट मिला है। PTI के फ़याज़ुल हसन चौहान, जो कि PTI ने फैसला तो ये किया था कि वो और उनके इत्तेहादी इस जो वोटिंग है इसकी कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन फ़याज़ुल हसन चौहान वापस आए हमारे नुमाइंदे आज़म अली के मुताबिक, और उन्होंने वोट कास्ट किया परवेज़ इलाही को। लेकिन हमजा शहबाज, जिन्होंने 197 वोट हासिल किए हैं, वो नए वज़ीर आला पंजाब असम्बली के नए कायदे ऐवान मुंतखब हो चुके हैं। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से। आज़म मलिक, ज़ीशान बख्श और उस्मान भट्टी पंजाब असम्बली की इजलास की कार्रवाई की कवरेज कर रहे हैं। आज सुबह इजलास शुरू नहीं हो सका था पंजाब असम्बली का, उससे पहले ही हंगामा राई की नज़र हो गया था। डिप्टी स्पीकर अपनी नशिस्त पर बैठ भी नहीं सके थे कि वहाँ पर हंगामा राई शुरू हुई, और फिर वो जब बैठे तो उसके बाद भी अरकान असम्बली ने उन पर हमला कर दिया और पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह शुरू नहीं हो सका था। दोपहर तक गैर यकीनी सूरत हाल रही थी, और अब डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी एक बार फिर ऐलान कर रहे हैं। मेंबर्स निशस्तों पे तशरीफ रखें। तो ये फिर माइक उनको भेज दें, उनको यहीं पे ये भेज देंगे ना। चलो इधर तक कर लेते हैं ना, यहाँ पे कर लेते हैं हमजा साहब। पंजाब असेंबली का इजलास जारी है।
दोस्त मोहम्मद मज़ारी अब से कुछ ही देर बाद ऐलान करने जा रहे हैं नए कायदे ऐवान का, और उसी का इंतज़ार किया जा रहा है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 197 वोट मिले हैं हमजा शहबाज को, और परवेज़ इलाही को 1 वोट डाला फयाजुल हसन चौहान ने। और जिस तरह के जुनेद हम पहले भी बात कर रहे थे कि इस दिन तक, वोटिंग के अमल तक, जब से उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दिया, बहुत से उतार चढ़ाव देखे। हमने ये भी देखा कि इजलास कॉल हुआ, लेकिन उसके बाद वो मौखर कर दिया गया। उसके बाद फिर दोबारा एक तारीख दी गई, उस पर भी इजलास नहीं बुलाया गया। ये मामला गया लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ से फिर दोबारा ये इजलास के हक़ में जो फ़ैसला आया, यानी आज के दिन ये इजलास होने का, और अब ये वोटिंग हुई है और 197 वोट पड़े हैं हमजा शहबाज को। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं पंजाब असम्बली के हॉल की इस कवरेज के लिए भी और उससे बाहर भी। आज़म मलिक, इस वक्त क्या कार्रवाई जारी है पंजाब असम्बली में? जी देखें, इस वक्त जो है डिप्टी स्पीकर जो है वो गैलरी से थोड़ी ही देर बाद जो है वो आएंगे और अनाउंस करेंगे। अपोजिशन के अरकान से जब हमने पूछा तो उनका कहना था कि 197 वोट कास्ट कर लिए हैं। दूसरी तरफ फयाज चौहान 197, दूसरी तरफ फयाज चौहान का ये, जब वो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना 1 वोट जो है वो परवेज़ इलाही को कास्ट किया है। तो इस वक्त ईवान में जो दरवाजे हैं वो बंद हैं और उसमें आप मेंबर साहबान का बहुत एक पॉजिटिव किरदार रहा। गो कि बहुत इधर जो वाक़यात हुए आपको देखकर मैं भी साबित कदम रहा माशाल्लाह। अब मेंबर साहबान बैठ जाएं ताकि मैं रिज़ल्ट अनाउंस कर दूं। वोटों की गिनती कर ली गई है और इसके मुताबिक जनाब परवेज़ इलाही साहब ने कोई वोट नहीं लिए और जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 197 वोट हासिल किए हैं। हमजा शहबाज 197 वोट ले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। हमजा शहबाज 197 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को कोई वोट नहीं मिला, जैसा कि दोस्त मज़ारी ने ऐलान भी किया। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने वोटिंग के अमल का बॉयकॉट किया। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। हमजा शहबाज को 197 वोट मिले और इस तरह से वो कायदे ऐवान मुंतखब हुए। चौधरी परवेज़ इलाही जो हमजा शहबाज के मुखालिफ थे, उनको कोई वोट नहीं मिला। हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान तख्ते लाहौर का ये मुकाबला, और इसमें हमजा शहबाज को 197 वोट मिले हैं। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। कायदे ऐवान का इंतखाब 3 अप्रैल के गैर मामूली वाक़यात के बाद नहीं हो सका था पंजाब में। पंजाब असम्बली का इजलास भी चंद मिनट की कार्रवाई के बाद ही मुलतवी कर दिया गया था और उसके बाद इसको मुसलसल ताख़ीर का शिकार किया जाता रहा। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जमातें जो कि अब हुकूमती जमातें बन जाएंगी, उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया गया और उसके नतीजे में भी 16 अप्रैल तक जो इजलास मुलतवी किया गया था, उसी इजलास में कायदे ऐवान के इंतखाब का हुक्म दिया गया और इससे मुताल्लिक़ कई हिदायत भी अदालत की तरफ से जारी की गई कि गैर मुल्की ऑब्जर्वर्स, फाफेन और पिल्डट जैसी तंजीमों की तरफ से भी नुमाइंदों को शिरकत का मौका दिया जाए ताकि वो इस इजलास की कार्रवाई और कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए जो वोटिंग की जानी है, इस अमल का मुशाहिदा कर सकें। इससे मुतालिक डिप्टी स्पीकर को ये हिदायत जारी की गई कि वो इन तमाम इक़दाम को यकीनी बनाए। लेकिन आज सुबह जब वो इजलास की कार्रवाई को चलाने के लिए कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के हॉल में आए तो उसी वक्त से हंगामा राई शुरू हो गई और तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने उन पर तशद्दुद किया, उनके बाल खींचे और उनको उनकी नशस्त पर बैठकर इजलास की कार्रवाई चलाने का मौका नहीं दिया। और दरमियान में एक नून लीग की तरफ से अलामती इजलास भी बुलाया गया था होटल में, आपको याद होगा जुनेद। इसके ऊपर भी मजीद बात करते हैं, लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है पंजाब असम्बली में? उस्मान भट्टी हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ताज़ा तरीन तफसीलात लेते हैं। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी अलीना, अभी जो वज़ीर-ए-आला पंजाब का आज जो इंतखाब था परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज के दौरान,
दरमियान वो हमजा शहबाज जो है वो जीत गए हैं। हमजा शहबाज को 197 जो है वो वोट कास्ट किए गए हैं। आखिरी वोट जो है जो मेंबर सूबाई असेंबली जिनका ताल्लुक तरीन ग्रुप से था, नुमान लंगड़ियाल, उन्होंने वोट कास्ट किया। हुकूमत की जानिब से इस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया गया। हुकूमत ने जो है वो बाइकआउट किया और वो वॉकआउट करके बाहर चले गए। जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असेंबली दोस्त मजारी, जिनको हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि वो वोटिंग के अमल को कंडक्ट करवाएंगे। सुबह से कुछ सूरत हाल ये थी कि जब वो वोटिंग करवाने के लिए आए तो हुकूमती अरकान ने उन पर धावा बोल दिया, उनकी कुर्सी खींची, उनके बाल खींचे और उनको नीचे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद जो है पंजाब असेंबली का इजलास जब वो उसमें तातुल आ गया, रुक गया, और उसके बाद फिर जब आईजी पंजाब चीफ सेक्रेटरी इस इतला मिलने के बाद पंजाब असेंबली पहुंचे तो उन्होंने इस वाक़े की काफ़ी सख्ती से मजम्मत की और इंतजाम का जायजा लिया। और फिर पुलिस एहलकार जो है ऐवान के अंदर तैनात किए गए, क्योंकि ऐवान के अंदर डिप्टी स्पीकर की चेयर पर खवातीन सूबाई असेंबली जो जिनका हुकूमती बेंच था वो मुलाजमन हो गई, बेंच पर बैठ गई डिप्टी स्पीकर की। ये हमें जराए ने बताया था कि जब डिप्टी स्पीकर आएंगे और वो खवातीन मेंबर जो है उन पर वो झपट पड़ेंगी, उन पर हमला करेंगी और जिससे फिर बदमज़गी होगी पंजाब असेंबली में। इस सूरत हाल के तनाजर में आईजी पंजाब ने यहाँ पर पहुंचे राव सरदार और बड़ी तादाद में खवातीन पुलिस एहलकार को तलब किया गया, जिनको अंदर भेजा गया कि अगर खवातीन जो है वो बदतमीजी करेंगी तो पुलिस लेडीज एहलकार उन्हें गिरफ्तार कर लेंगी। और दूसरी बात यह है, इस तमाम सूरत हाल को भांपते हुए डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारे ने अपनी चेयर पर जो है वो आकर दोबारा इजलास को सदारत नहीं की। उन्होंने स्पीकर की जो गैलरी थी वहां पर वो खड़े हो गए और तमाम इजलास की जो कार्रवाई है उसको देखते रहे। और इसमें तमाम तर वक्त में जो अरकान अपोजिशन इत्तेहाद से जिनका मेंबर सूबाई असेंबली का ताल्लुक था, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। वोट कास्ट करने का नतीजा इस तरह होता है कि यहाँ पर तो असेंबली का अमला वो मौजूद होता है और वो जो भी रुकन अपना वोट कास्ट करता है वो अपना शनाख्ती कार्ड और असेंबली कार्ड जो है वो देता है और इस तरह वोट का जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। 197 हमजा शहबाज को वोट कास्ट हो गए और नए वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज जो है वो। उस्मान, एक बार फिर जरा वाज़ेह कीजिएगा, क्या पूरी कार्रवाई असेंबली गैलरी से हुई और बिल्कुल भी दोस्त मजारी अपनी उस नशिस्त के ऊपर नहीं आए? जी अलीना, जो दोस्त मजारी थे जब वो तमाम तर ज्यादा टेंस थी, हमने देखा कि यहाँ पर मेंबरान सूबाई असेंबली उस्मान, अगर आप ये तस्दीक कर सकें और इस बारे में मालूमात ले सकें कि क्या पंजाब असेंबली का इजलास अभी जारी रहेगा या उसे मुलतवी किया गया है, क्या ऐलान किया गया है डिप्टी स्पीकर की तरफ से? जी, डिप्टी स्पीकर जब इस तमाम वोटिंग प्रोसेस को मुकम्मल कर लिया गया तो डिप्टी स्पीकर ने ऐलान किया कि आज जमहूरियत की फतह हो गई है और उन्होंने साथ ये कहा, उन्होंने बहुत छोटे से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि आज जमहूरियत की जीत हो गई है। परवेज इलाही को कोई वोट नहीं मिला, हमजा शहबाज को 190 वोट कास्ट हुए हैं और हमजा शहबाज नए वज़ीर पंजाब जो है वो मुंतखब हो गए हैं। अभी इसके जो क्योंकि अफ्तारी के टाइम में लोग अफ्तारी कर रहे हैं, अभी जो हुकूमती अरकान हैं वो भी पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद हैं और जो अरकान हैं अपोजिशन इत्तेहाद से जिनका ताल्लुक है वो भी अभी अंदर मौजूद है। कोई भी रुकन पंजाब असेंबली अभी पंजाब असेंबली के अहाते से नहीं आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी। तफसील बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने मुख्तसर बात की और उन्होंने नतीजे का ऐलान किया और कहा कि जमहूरियत की फतह है, कायदे-ए-वान का इंतखाब मुकम्मल हो चुका है। इस मुताल्लिक़ आपको मुसलसल आगाह करते रहेंगे। अभी